ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए हम लोग आज कठोपनिषद सरल व्याख्या में 7वां दिन है ना, 7वें दिवस में प्रथम अध्याय बल्ली 2 हाँ श्लोक संख्या 11 निकाल लीजिए आप लोग भी। श्लोक संख्या 11 बल्ली 2 अध्याय 1। 11वां अभी होना है। कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठां कतोरनन्त्यमभयस्य पारम्। प्रतिष्ठां दृष्ट्वा स्तोममह उद्दुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतोऽत्यस्त्राक्षिः। स्तोममहदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतोऽत्यस्त्राक्षिः। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारं स्तोममहद् उरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतोऽस्त्रताक्षिः। यहाँ पर नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज महोदय ने कहा है कि हे नचिकेता, तुम बड़े महान हो, तुम बड़े गुणवान हो, गुणी हो, तुमने वास्तविकता को पहचाना। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां, हे नचिकेता, तुम्हें जो जगत की प्रतिष्ठा है, कामनाओं की पूर्ति है, तरह तरह की जो विभिन्न प्रकार की कामनाएं हैं। आवाज़ सही आ रही है ना? तो तरह तरह की अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं, उस कामनाओं की परिपूर्ति पर तुमने ध्यान नहीं दिया। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां, जगत में जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान की भावना है, तुमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। क्रतोः अनंतम अभयस्य पारम, जो यज्ञ का फल है। क्रतोः, क्रतु मतलब होता है यज्ञ, शास्त्रों में क्रतु कहते हैं यज्ञ को। यज्ञ
जो करते हैं उस यज्ञ का जो फल है वो अनंत है, अनंत सुख है। स्वर्ग का सुख कोई कम सुख तो होता नहीं है। तो देवताओं सदृश होने, अमर होने की जो प्रतिष्ठा है, स्वर्ग का जो सुख है, अमर होने का जो सुख है, तुमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। और अभय की मर्यादा, तुम्हें निर्भय होने का भी मैं वरदान देने जा रहा था, तुमने उसका भी परित्याग कर दिया। और जो स्तोम है, जो स्तुत्य है, जो महती अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति है, महती मतलब अणिमादि जो ऐश्वर्य की प्राप्ति है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व, ये जो अष्ट सिद्धि है और 9 प्रकार की जो निधियां है ना, तो इन सब पर तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने इन सब को छोड़ दिया। वास्तव में तुम बड़े धीर हो, बड़े गंभीर हो। तुमने धैर्य पूर्वक सबका त्याग कर धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्त्राक्षी, तुमने इसको, हे नचिकेता, तुमने इसको आकांक्षन नति सृष्टवान असी, सभी लोग जिसकी आकांक्षा करते हैं तुमने उसको जो अच्छी तरह से जान करके, समझ करके उसका त्याग किया है। क्योंकि मैं तुम्हें अनेक प्रकार से प्रलोभन दे रहा था, मैं सोच रहा था कि कहीं प्रलोभन में आकर ये फंस जाए तो ब्रह्म ज्ञान हमें देना ना पड़े। क्योंकि सर्वोत्कृष्ट जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मविषयक विज्ञान है, यह आत्मज्ञान अनधिकारी को नहीं देना चाहिए, किसी भी प्रकार से अनधिकारी को ना पहुँचे। इसीलिए क्योंकि अनधिकारी को यदि आत्मविज्ञान पहुँचेगा तो वह जो है आडंबर करेगा, इसलिए उन्होंने अनधिकारी समझ करके कहीं अनधिकारी को न चला जाए, ये तदर्थ बारंबार परीक्षा ली, बारंबार परीक्षा ली और नचिकेता परीक्षा में पास हो गया है। इसलिए यमराज महोदय उनकी प्रशंसा करते हैं। अहो बता अनुत्तम गुणोसी, अहो तुम तो बड़े ही उत्कृष्ट गुणवान हो। तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणं। दुर्दर्शं गूढ़मनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्। अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाते। अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाते। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम, जिस आत्मा की बात हम करने जा रहे हैं बड़ा दुर्दर्श है। दुर्दर्श मतलब दुष्करम कठिनम दर्शनम यस्य तद दुर्दर्शम, जिसका दर्शन, जिसको देखना कठिन है। क्योंकि सूक्ष्म में पहले भी कहा है, वह परात्मक भी है, वह अपरात्मक भी है। तो जो दुर्दर्श है, जिसको देखना बड़ा कठिन है, जिसको जानना बड़ा कठिन है, तद विषयक तुमने प्रश्न किया है, उसी के बारे में तुमने पूछा है जो इसको जानना बड़ा कठिन है। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम, बड़ा एकदम गोपनीय अवस्था में है। वह क्या है? गोपनीय अवस्था में, गुफा में है, समझो आप, गह्वरेष्ठ है वो कहाँ है? एक तो बुद्धि में प्रतिष्ठित है। वो कहाँ है? वो जिस बुद्धि से हम आप उसे जानना चाहते हैं वह उसी बुद्धि में समाया हुआ है। दूसरा, हृदय रूपी गुहा में स्थित है। कहाँ है वह? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वह परमात्मा, वह परब्रह्म, वह ईश्वर हमारे आपके हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है। हम उसको बाहर ढूंढते रहें
मृगनाभि में सुगंधी, ढूंढे वो घास गंदी। हैं? दुनिया सभी है अंधी और हैं? समझे नहीं सारा। एक कुर्सी हटा दो आगे से, ये कुर्सी हटा दीजिए। मृग नाभि में सुगंधी, ढूंढे वो घास गंदी, और दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। मैं आपको कुछ गुरुदेव का दर्शन करा। विश्रामावस्था में भी गुरुदेव ध्यान से सुन रहे हैं कि कुछ त्रुटि तो नहीं हो रही है। हाँ, मृगनाभि में सुगंधी, ढूंढे वो घास गंदी, दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। तो बड़ा सुंदर ये चल रहा है। तो नाभि, मृग के नाभि में ही कस्तूरी है, रहने दो, ठीक है, पर्याप्त। मृग के नाभि में ही क्या है? कस्तूरी है, उसकी सुगंध बाहर आ रही है। और मृग सोचता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, यह सुगंध कहाँ से आ रही है। और चारों तरफ मृग जो है सुगंधी के चक्कर में दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, तरह तरह की घासों को सूंघता रहता है कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। वह परेशान। सुगंधी कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे हरि हृदय बसे, मूर्ख समझे नाय। परमात्मा अपने हृदय में है, वह अपने हृदयस्थ है। गुहाहितम गौवरिष्ठम पुराणम, वह सबसे पहले का है, आज का नहीं है। वह सनातन है। वह क्या है? सनातन है, सबसे पुरातन है वह। अध्यात्म योगाधिगमेन देवम, उसको कैसे जाना जाता है? अध्यात्म योग से। अध्यात्म योग से उसे जाना जा सकता है। अपने आत्मा से ही परमात्मा को जानते हैं, समझिए आप। आत्मा का अनुभव तो कर सकते हैं, परमात्मा का तो केवल निश्चय ही करना है। परमात्मा जाना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। आत्मा बारे द्रष्टव्य कहा, परमात्मा बारे द्रष्टव्य नहीं कहा। आत्मा दर्शन का विषय है, श्रवण मनन और निध्यासन का विषय है। परमात्मा केवल ज्ञान का विषय है। ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म दर्शन नहीं होता। और उसके बारे में कहा कि आगे अभी कहेंगे, नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधिया न भो न श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते। अभी चर्चा हम करेंगे इस आखिरी बल्ली के आखिरी में। तो तम दुदर्शम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहातीतम गौवरेष्ठम पुराणम, जो सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है, सबसे पहले का है, उसे आप जान सकते हैं अध्यात्म योग के द्वारा। ये आत्मिक जो उपासना हम लोग करते हैं, अध्यात्म चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, इसी तरह से धीरे 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 अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो जाएगा और एक दिन हम उस अध्यात्म योग के द्वारा उस परम तत्व को जानेंगे। मत्वाधीरः, जानने के बाद, मानने के बाद जो धीर वीर पुरुष है, हर्ष शोको जहाती, हर्ष और शोक दोनों का परित्याग कर देते हैं। ना हर्षित होते हैं सुख में, ना दुख में शोक करते हैं, शोक भी नहीं करें, है ना। सुख में जो है फूलो नहीं, कैसे है? हाँ, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, हर वक्त हृदय में नाम प्रभु का कभी भूलो नहीं। हाँ, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों को विषय से हटाते चलो।
एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रव्रीह्य धर्म्यमनुमेतमाप्य एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रव्रीह्य धर्म्यमनुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः। मर्त्य किसे कहते हैं? मर्त्य कहते हैं मनुष्य को, जो मरण धर्मा है, मनुष्य जो मॉर्टल है, मॉर्टल मनुष्य ही होता है, जो मरण धर्मा है। एतत् श्रुत्वा, इसके बारे में जानकर, उस आत्म तत्व को सुनकर, संपरिगृह्य भली भांति ग्रहण करके, अच्छी प्रकार से, सम्यक परिगृह्य, अच्छी प्रकार से उसको ग्रहण करके, धारण करके, निश्चय करके, प्रव्रीय धर्मम, अच्छा, प्रव्रीय मतलब पृथक करके, प्रव्रीय उद्यम्य पृथक कृत्य शरीरादेहि अनुम सूक्ष्ममेतम आत्मानम। आत्मा को शरीरादि से पृथक करके समझते हुए, भाई ये आत्मा शरीर आदि से पृथक है, इंद्रिय से पृथक है, मन बुद्धि से भी पृथक है, संसार से तो पृथक है ही। यह आत्मा शरीर और संसार और समस्त इंद्रियों से पृथक कर है, ऐसा प्रवरीय मतलब पृथक करके, धर्म्यम अनुमेतम आप्य। यह जो है धर्म्य किसे कहते हैं? एक होता है धर्म, एक होता है धर्म्य, है? हैं? धर्म के योग्य, धर्म को धारण करने वाला, धर्मयुक्त, सही समझा आपने। धर्मी इसको कहते हैं आप, धर्मी होता है धर्मवान। तो जो, हाँ, धर्मात्मा पुरुष, धर्मी मतलब धर्मात्मा, जिसको आप धर्मात्मा कहते हैं, बड़ा पुण्यात्मा है, बड़ा धर्मात्मा है, वो धर्मात्मा पुरुष इस आत्मा को, अपने आत्मा को देहादि से, शरीर आदि से पृथक करके, इस सूक्ष्म आत्मा को प्राप्त करके, है ना, अनुमेतम आप्य, सूक्ष्म सर्वत्र अनुमेत है, उपेत है, ठीक है, आप्य मतलब उसको प्राप्त करके। अच्छा, समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, जो मोदनीय था अर्थात आनंद का विषय है, उसको प्राप्त करके, मोदनीयम ही लब्ध्वा, सुख का विषय जो था उसको प्राप्त कर लिया तो सुखी तो हो गया ना। वह हमेशा हमेशा मुदित रहता है, प्रमुदित रहता है। मैंने उसको, उस तत्व को प्राप्त कर लिया जिसके लिए जीवन मिला था, इसी के लिए जीवन मिला हुआ है। यदि इसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। क्या हैं? समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, मोदनीय को लब्ध करके, प्राप्त करके वह मोदित होता है। काम से रूप प्रताप दिनेश से, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, और हरिश्चंद्र से दानी, बड़े विधि से मघवा से महीप विषय रस दाने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, इतने भये तो
कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने, इतने भय तो कहा तुलसी जो राजीव लोचन राम न जाने। क्या सोम का काम से रूप, कामदेव से सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं ना, उसको कंदर्प कहते हैं। सबसे सुंदर दुनिया में कौन है? हाँ याद रखना आप, उससे सुंदर इंद्र भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है, सबसे सुंदर। कोई कामदेव सरीखा स्वरूप प्राप्त कर ले, प्रताप दिनेश, दिनेश कहते सूर्य, सूर्य से ज्यादा प्रतापी कोई दुनिया में नहीं हो सकता। प्रचंड इसका प्रताप जिससे सब अनुभव करते हैं। प्रताप दिनेश से सोम से शील, सोम यानी चंद्रमास के समान शीलता, शीतलता है ना। और गणेश से माने, गणेश का जितना सम्मान होता है उतना सम्मान किसी का सर्वप्रथम पूजनीय वही है। कदाचित कोई इसके गणेश जी के समान सम्मान प्राप्त कर ले तो भी कहते हैं। और सुनिए, कहते हैं हरिश्चंद्र से दानी, उससे बड़ा कोई दानी आज तक हुआ नहीं। कर्ण भी हरिश्चंद्र के पीछे ही रहा, हरिश्चंद्र के बराबर दानी कर्ण को भी नहीं माना। बलि को भी सर्वस्व दिया, लेकिन हरिश्चंद्र के समान है उसका किसी को सम्मान नहीं मिला। बड़े विधि से, विधि मतलब ब्रह्मा जी सबसे बड़े उम्र में। कोई कितना भी कोई कहे मैं 80 साल का, मैं 100 साल का, मैं 200 साल का, अरे क्या ब्रह्मा से बड़े कोई हो सकता है? बड़े विधि से सबकी उत्पत्ति वही थी। हाँ, इसीलिए प्रजा सबसे पुराना वही माने जाते हैं। और मगवा से मही, छोटे मोटे मकान दो चार बना करके बड़ा घमंड करता होगा है? कोई इंद्र के समान राजा, प्रतापी राजा क्यों न हो जाए। धरती का तो छोड़िए, स्वर्गाधिप इंद्र है, सबसे बड़ा प्रतापी राजा उसी को माना जाता है। लेकिन मगवा से भी कोई महीप हो जाए, मगवा कहते हैं इंद्र को, सबसे बलवान है। और विषय रस से, विषय सुख सबसे अधिक इंद्र को प्राप्त है, उससे अधिक सुख किसी को प्राप्त नहीं। कदाचित किसी व्यक्ति को इतना सुख मिलने लग जाए। सुख से मुनि महात्मा होने का अभिमान करे। अरे सुखदेव के समान भी यदि कोई मुनि हो गया, नारद, शारद सो वक्ता, सरस्वती माता से बढ़ के कोई वक्ता है दुनिया में? कदाचित कोई ऐसा हो जाए, श्रेष्ठ प्रवक्ता हो जाए। चिर जीवन लोमस, कितनी आयु हो भाई, कितना भी हो सब स्वल्पायु ही है। लोमस से अधिक दीर्घायु कोई नहीं है। चिर जीवन लोमस ते अधिकाने, और इतने भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने। तो भगवान को जाने, उस तत्व को, परम तत्व को जाने। रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः, जिस तत्व में रमन करते हैं योगी जन, जिसमें रमन करते हैं, जो सर्वत्र रमन करने वाले हैं, ऐसे श्री राम को, उस परम तत्व परमात्मा को जब तक नहीं जानेंगे तब तक कुछ भी जान लीजिए सब अधूरा है। समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, उस परम तत्व को जानने के बाद उसके अपार हर्ष का कोई पारावार नहीं हो सकता, उसको कोई जान समझ नहीं सकता। विवृतम सद्म नचिकेत सम्मन्ये, हे नचिकेता, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए वो द्वार खुला हुआ है, तुम्हारे लिए वो मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। उस खुले हुए ब्रह्म भवन वाला मैं तुझे समझता हूँ। जाओ, विवृतम सद्म, सद्म मतलब सदन, भवन, वह ब्रह्म भवन, वह ब्रह्म सदन तुम्हारे लिए विवृत है, खुला हुआ है। हे नचिकेता, मैं ऐसा निश्चय करके मान लिया हूँ कि तुम्हारे लिए वह द्वार खुला हुआ है, जाओ। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो संसार के वस्तुओं में लोभित नहीं होता, उसके लिए खुला है। उसी के लिए खुला हुआ, बिल्कुल सही कहा, उसके लिए खुला हुआ। ये सब कहने के बाद भी नचिकेता बीच में बोल जाता है, कहता है गुरुजी तो ठीक है, लेकिन जल्दी से हमको अब सुना ही दीजिए।
अब आपने उसकी इतनी तारीफ की, इतनी प्रशंसा की, तो हमारी उत्कंठा और तीव्र हो गई, बढ़ गई। अब आप कृपा करके शीघ्रता से बताइए। अन्यत्र धर्माद, अन्यत्र धर्माद, हाँ, अन्यत्रास्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्रास्मात् कृतात् कृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद, भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्रा धर्मात्, यहाँ अकः सवर्ण दीर्घ हो गया। अन्यत्र धर्मात्, जो धर्म से ऊपर है ना। धर्म मतलब यज्ञ कर्म आदि जो है, जो धर्म है, यज्ञ करना, परोपकार करना, दान देना, दान लेना, इस सब से जो ऊपर है। जितने भी शरीरकृत धर्म है, इंद्रियों का धर्म है, शास्त्रीय धर्म, शास्त्रीय धर्म, शास्त्रीय है ना, और धर्मानुष्ठानात् तत्फलात् तत्कार्य के भ्या पृथक भूतम इत्यर्थः। कर्ता कर्तृत्व धर्म है ना, कर्मत्व धर्म, करणत्व धर्म, अपादानत्व, संपादानत्व आदि जो धर्म है, इन सभी धर्मों, कोई कर्ता बनता है, कोई भोक्ता बनता है, कोई पिता बनता है, कोई जो है भ्राता बनता है, कोई उद्गाता बनता है, कोई होता बनता है, कोई श्रोता बनता है। इन समस्त का जो धर्म है, परमात्मा इन सब से ऊपर है। ठीक है। अन्यत्र धर्मात्, और अधर्म से तो अन्यत्र है ही, उसमें तो कोई दो बात ही नहीं, धर्म से भी वह ऊपर है। और अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र, हाँ, जो कृत है, हाँ, कृत भूतात्, उनसे जो है ऊपर है। और कालात्, जो अकृत है, अकृत मतलब कारण, जो कृत है किया हुआ कार्य, और जो अकृत है वो कारण, कार्य कारण से भी वह आत्मा ऊपर है। और वह काल से भी ऊपर है, इसलिए कहा कि अन्यत्र भूतात्, भूत मतलब जो हो चुका है, भूतकालीन, उससे ऊपर है। अर्थात उसे काल नहीं व्याप्त कर सकता, तो भूत से ऊपर हुआ कि नहीं? उसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकालीन आत्मा, ऐसा कह सकते कि भूतकालीन जो आत्मा, वर्तमान कालीन जो आत्मा। एक आदमी ऐसा संबोधन करते थे, हमने उसको टोका सभा में ऐसे ही बोलते थे। और हमारे मित्र श्रृंखला में थे, तो वो ऐसा संबोधन में करते थे। हैं? वो प्राणिक हीलिंग होता है ना, प्राणिक हीलिंग एक होता है, ऊर्जा का संचार करते हैं, तो उसका वो शिविर चलाते हैं। तो वो ऐसा आत्मा करके जो कहते थे, मेरे प्रिय आगंतुक आत्मा हो, ऐसा कहते थे। फिर वो कभी कभी जो है इस तरह का बोल जाते थे, वर्तमान आत्मा, वर्तमान उपस्थित सभी आत्मा। हमने कहा ये सब तो बार बार आप गलती कर रहे हैं। यहाँ ऐसी कौन सी आत्मा है जो उपस्थित नहीं है? आत्मा हमेशा और सर्वत्र, हर जगह उपस्थित ही है। आकाश से भी सूक्ष्म है स्वामी जी। आकाश से भी तो है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है, तो आत्मा उसमें व्याप्त है। और क्या, आत्मा आकाश में भी व्याप्त है। तो जैसे आकाश सर्वत्र है, वैसे आत्मा सर्वत्र है। तो वर्तमान उपस्थित आत्माओं, ऐसा कहना ये अच्छा तो नहीं वो था। जीव आत्माओं कह सकते थे। तब जब ने उसको हमने समझाया, तब वो समझ गए वास्तव में कुछ ठीक है। क्या कहेंगे?
हम जीवात्मा संबोधन कर सकते थे, जीवात्मा। अरे भाइयों बहनों कहिए, मोदी जी की तरह क्या दिक्कत है? हाँ? मित्रों जीवात्मा, कहिए। स्वामी जी जीवात्मा बोल सकते थे, हाँ, क्योंकि वो अविद्या से जीवात्मा बोलते तो फिर भी ठीक था। अविद्या से परिचित हाँ, नहीं। क्योंकि सीधे आत्मा नहीं, जीवात्मा बोल दी, कोई बात नहीं। आत्मीय बंधुओं, ठीक है, चलता है, क्योंकि उपाधि से लगा दिया ना उसको, आत्माओं कहना गलत है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्। कृत मतलब कार्य, अकृत मतलब कारण। कार्य कारण से भी वह ऊपर है। भूतात् भव्य, भव्य मतलब होने वाला, भूत मतलब जो हो चुका, और भव्य मतलब होने वाला। जो हो चुका, जो होने वाला, इन सब से आत्मा ऊपर है। यानी काल की वहाँ दाल नहीं गलती, समझ लो सीधी बात। अभी आगे कहेंगे काल क्या है, बोले मृत्युर्यस्य उपसेचनम। काल तो उसके लिए साग भाजी की तरह है। यत् तत्पश्यति पश्यसि तद्वद। ओ ये जमराज नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा? ये नचिकेता महोदय कह रहे हैं कि हे आचार्य, मुझे आप ये बताइए, जो धर्म से ऊपर, अधर्म से ऊपर, कार्य कारण से ऊपर, जो काल यानी भूत और भविष्य से भी ऊपर है, उसको आप हमसे बताइए। मेरी उत्कंठा बढ़ती चली जा रही है। अब उपदेश आरंभ करते हैं। सर्वे सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ते। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। ये इसका गीता का भी एक आ गया, 8वें अध्याय का है ना। पूरा श्लोक क्या है? नहीं, वो तो दूसरे थे। नहीं, वहाँ का नहीं। यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रोक्ष्य सर्वद्वाराणि संयम्य। नहीं, मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्य आधा आत्मा है। 8वें अध्याय का श्लोक है, 8वां अध्याय निकालूंगी। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति। जिस समस्त वेद जिस परम पद को मानते, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। ये 8वें अध्याय का कितना नंबर श्लोक है ना? 8वें अध्याय का 11वें नंबर श्लोक, लगभग सेम है। यदक्षरम ब्रह्मविदो वदन, उस ओमकार के बारे में कहा। अक्षर ब्रह्म है वो, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मविद मतलब ब्रह्म ज्ञानी, जिसे अक्षर ब्रह्म कहा है ना। विशंति यद यतयो, यत मतलब यति योगी, जो योगी जन जिस तत्व में प्रवेश कर जाते, प्रवेश पा लेते हैं। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी कामना से, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हैं, पालन करते हैं। तत्ते पदम, वह परम पद, संग्रहेण मतलब संक्षेपेण भगवान ने वहाँ गीता में कहा। और यहाँ यमराज महोदय कहने जा रहे हैं नचिकेता से, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। संक्षेप से मैं कहना चाहूँगा,
तो क्या बोले ओम इत्येतत्, वो क्या है? ओम इत्यक्षरं ब्रह्म व्याहरणं। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरम्। हाँ? आगे यह ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरम् यः प्रयाति तजन् देहं स याति परमां गतिम्। यह इति एकाक्षर ब्रह्म। कोई पूछे एक अक्षर वाला ब्रह्म का नाम बताओ तो क्या बोलेंगे आप? ओम। एक अक्षर वाला ब्रह्म का नाम है ओम। यही जो है संक्षेपेन, संग्रहेण मतलब संक्षेपेन ओम इत्येतत् कहा। एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम् एतद्योऽक्षरं ब्रह्म एतद्योऽक्षरं परम् एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतद्योऽक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यही वह अक्षर ब्रह्म है, यानी ओंकार ही क्या है? वो अक्षर ब्रह्म है। यही वह श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अक्षर है। एतद्धेव अक्षरम परम, परम मतलब श्रेष्ठम, सर्व सबसे श्रेष्ठ अक्षर यही ओंकार ही है। ओम, जिसको आप प्रणव कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, है ना, और स्फोट कहते हैं। है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद ब्रह्म शब्द वही, है ना। म का उच्चारण स्वामी अनुनासिक हो कि अनुनासिक हो। ओम, म तो बंद हो गया ना, अब अनुनासिक होना है उसको। आ, उ और म तीन वर्णों के सम्मिश्रण से ये बना है। एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा, इस अक्षर को जान करके, यो यदिच्छति तस्य तत्, जो इच्छा करता है वह वही हो जाता, वह उसका हो जाता है। इसकी साधना, इसकी उपासना करने वाले साधक जो इच्छा करते हैं वह उसको प्राप्त होता है। इसीलिए जब संन्यास आदमी लेता है तो सन्यासी को आखिरी में केवल ओम का ही मंत्र दिया जाता है। सारे मंत्र छोड़ दिए जाते हैं, अंत में केवल प्रणव की उपासना होती है। अभी नहीं, वो तो गुरु पूर्णिमा के बाद से। काशी की महिमा ना, हम लोग काशी की महिमा श्रावण में आपको सुनाएंगे। दूसरे सेकंड मीटिंग में सुनेंगे ना, इसी मीटिंग में। हम देख लेते हैं, सेकंड मीटिंग कर लेंगे चाहे इसमें कर लेंगे। कथा वाले समय हैं? उपनिषद को थोड़ा सावन में उपनिषद होगा तो थोड़ा कम कर लेंगे, और उसमें देखते हैं। सेकंड मीटिंग में हाँ, जैसा भी होगा बताएंगे, कुछ नहीं। अभी पहले होने दीजिए गुरु पूर्णिमा कल तक तो, और कल प्रातः ये सत्र को हम विश्राम रखेंगे। प्रातः गुरु पूजा है, भीड़ रहेगी थोड़ा बहुत यहाँ, यद्यपि बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के भी कुछ लोग आ जाएंगे, तो कुछ व्यवस्था रहेगी उसके लिए। तो प्रातः हमने विचार किया है, सवेरे जो गुरु जी की पूजा होगी थोड़ा फेसबुक पे लाइव करवा देंगे, और जूम के माध्यम से सभी भक्तों को गुरु जी से वार्ता करने का, ओम नमो नारायण कहने का, कम से कम प्रणाम संवाद करने का एक अवसर सबको देना चाहिए। तो हम व्यवस्था करने वाले हैं कल। तो जूम की जो मीटिंग आईडी है, आप लोग अपने मोबाइल में पहले जूम ऐप लोड कर लीजिए सबको। तो गुरु जी भी आप सबका दर्शन करेंगे, आप सब गुरु जी के दर्शन करेंगे साक्षात। तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल में आप जूम एप्लीकेशन लोड कर लीजिए, और जूम चाइनीज नहीं है ना? हाँ ठीक है, तो जूम एप्लीकेशन लोड कर लीजिए, और मीटिंग आईडी हम आपको उस समय देंगे, लिंक करेंगे, तब आप उस पर क्लिक करते ही जुड़ जाएंगे। सबको उसमें कम से कम 500 लोग भी जुड़ सकते हैं, ऐसा है प्रावधान। 1000 लोग जुड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सभी। और थोड़े थोड़े समय में अपनी बात भी आप कर सकते हैं गुरु जी से वार्ता। गुरु जी आपको देखेंगे, आप पर कृपा करेंगे, और आप भी गुरु जी के दर्शन करेंगे। बड़ा लाभ मिलने वाला है।
तो कल तैयार रहिएगा सब कोई। एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यही श्रेष्ठ आलम्बन है। एतदालम्बनम श्रेष्ठ, आलम्बन मतलब आश्रय, आधार। यही श्रेष्ठ आधार है। आत्मा ही जगत का सर्वश्रेष्ठ आधार है। सबसे यही जो है आलम्बनम परम श्रेष्ठ है। इस आलम्बन को जानकर, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा मतलब जान करके, ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में भी महिमान्वित होता है साधक। इस लोक में तो होता ही है, ब्रह्मलोक में भी वह महिमान्वित होता है, आदरणीय हो जाता है। जो आत्मा को जानता है, आत्मा को, परमात्मा को जानता है, जो परमात्मा के आश्रित रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ भक्त ब्रह्मलोक में भी जाता है तो वहाँ भी उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, आदर होता है। न जायते म्रियते वा विपश्येत् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। जायते म्रियते वा विपश्येत् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अच्छा, न जायते म्रियते वा का ये सब श्लोक सुन के आपको किसी की याद तो आई होगी। गीता जी के दूसरे अध्याय की याद। गीता जी में दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से संवाद करते हुए कहा था कि वह न जायते, वह उसका तो जन्म ही नहीं होता, तो विकार क्यों होगा? जन्म से होने वाला जो विकार है वो नहीं होता उसमें, न मरता ही है तो उसका कभी अभाव भी नहीं होता, है ना। वही कर यहाँ विपश्चित, यह जो विपश्चित है, न जायते नोत्पद्यते म्रियते वा न च उत्पत्तिमता वस्तुना अनित्यस्य अनेक विक्रियास् तासाम आद्यन्ते। जो उत्पत्तिमान है वह विनष्ट वाला भी है। डेथ इज सर्टेन फॉर द बॉर्न एंड रिबर्थ इज ऑल्सो इनविटेबल फॉर द डेथ। जो मरा है उसको जन्मना पड़ेगा, जो जन्मता उसको मरना पड़ता है, ये निश्चित है। लेकिन आत्मा के बारे में कहा कि ना ये इसको मरना है ना इसको जीना है, ये तो सदा है तो है। नायम कुतश्चित, ये कहीं से किसी कारण से उत्पन्न हुआ यह बात नहीं है। न बभूव, कहीं होगा ऐसी बात भी नहीं है। यह अजन्मा है, अजह नित्यः, यह क्या है? हाँ, यह नित्य है, अजन्मा है। यह शाश्वत है, सदा सर्वदा से विद्यमान है, रहने वाला भी है। यही पुरातन है। पुराणो मतलब पुरातन, सबसे पुराना। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, बारंबार शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता है। हंता चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम्। हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ते न हन्यते। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यदि कोई आत्मा को यह समझ ले कि मैं उसको मार दूंगा, उस आत्मा को नहीं। यदि कोई हंता ये चाहे कि यह वो आत्मा मर गई, मैंने मारा और वो मर गई, ऐसी बात नहीं है। और हतस्य मन्यते हतम, कोई मरण धर्मा व्यक्ति यह सोचे कि मैं मर गया
मैं उसके द्वारा मारा गया, हाय मैं उसके द्वारा मारा गया, यह भी नहीं हो सकता। उभौ तो नो जाने, वास्तव में ये दोनों जानते नहीं है। ठीक है ना, यहीं पर था ना वो श्लोक, गीता में भी यही श्लोक है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे हैं? य एनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम वो तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। ठीक वही चीज, अंताचिन मन्यते हंतुम हतश्चिन मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो। क्यों? नायम हन्ति न हन्यते, ना तो यह मारता है न किसी के द्वारा मरता है। अनो अणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्। अणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्। तमक्रतो पश्यति वेतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। तमक्रतो पश्यति वेतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। अनोह अनियान, वह अनु से भी अनुतर है। वह महतो महियान, बृहत से भी वह बृहत है। नात्मा से जंतुर निहितो गुहायाम। कहते हैं हृदय रूप कहाँ है वो? गुहा में स्थित। कहाँ है वो? हाँ, जीव की जंतोर निहितो गुहायाम अस्य आत्मना महियान। आत्मा अस्य जंतो, जो आत्मा है, इस जीवात्मा जो शरीरधारी है, उसके हृदय रूपी गुहा में स्थित है। अनोह अन्यान, छोटे से भी छोटा है, महतो मयान, बड़ा से भी बड़ा है। कौन? यह आत्मा। जंतो गुहायाम निहिता, गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में स्थित है। तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। कहते हैं तम अक्रतुः पश्यति। अक्रतु किसे कहते हैं? कर्तु मतलब कर्तु। तम अकर्तु, क्रतु नहीं किया, अक्रतु है। तदात्मना विनिर्मुक्तम। कामना रहित अक्रतु। अक्रतु मतलब है जिसमें कामना नहीं है, निष्काम कर्म करता है। जो निष्काम कर्म करता है, जो साधक निष्काम कर्म करता है, वही इसको जानता है। सकाम कर्म करने वाले इस तत्व को नहीं जानता है। तो जब तक हम कर्म करते हैं और उसमें कामना युक्त यानी सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म करने में दो बातें, एक तो कर्तृत्व का अभिमान होना, एक जो है फल की इच्छा रखना, यही सकाम कर्म है। और निष्काम कर्म करने वाले साधक क्या सोचते हैं कि मैं करता नहीं, सब तो ईश्वर करता है, मैं तो निमित्त मात्रम। तो मैं तो क्या हूँ? निमित्त मात्र हूँ, और फल प्रभु जो चाहे वो दें। ये सब कुछ भगवान का है, परिवार भगवान का है, ये प्रतिष्ठान भगवान का है, व्यापार भगवान का है, और सबकी सेवा भगवान की सेवा, नर सेवा नारायण सेवा कहते भी हैं। यह भाव से करे तो निष्काम कर्म है। और जो अक्रतु है, निष्काम करता है, वह पश्यति, वह जानता है, और जान करके वीत शोकः, शोक रहित हो जाता है। धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। धातु मतलब इंद्रियां, धारण करने की शक्ति किसमें है? इंद्रियों में है। तो धारण करने वाली जो इंद्रियां है, इन इंद्रियों के माध्यम से धातवः करणानि, मन आदीनि करणानि धातवः शरीरस्य धारणात् प्रसीदन्ति इत्येषां धातूनां प्रसादात्मनो महिमानं कर्म निमित्तम। कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों ने शरीर को धारण कर रखा है, तो इसको भी धाता कहते हैं। इनकी कृपा से, इनकी प्रेरणा से हम निष्काम कर्म कर सकते हैं।
इंद्रियां नहीं होगी तो हम निष्काम कर्म कैसे करेंगे? तो निष्काम कर्म करने के लिए इंद्रियां, और इन इंद्रियों की कृपा से निष्काम कर्म करते 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 वैराग्य होगा, फिर ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे कि इसके मूल कर्ता कौन है। अभिमान फिर नहीं रहेगा। हैं? क्या 10 हो गया? ये पूरा नहीं हुआ अभी? चलिए बहुत है, ठीक है, फिर हमको लगा आज पूरा कर देंगे। 25 है, ठीक है, कल पूरा करेंगे, कोई बात नहीं। कल नहीं, परसों पूरा करेंगे। कल अवकाश रहेगा गुरु पूर्णिमा का। फेसबुक पे थोड़ा गुरु पूजा लाइव करवा देंगे, और आप याद रखिएगा सबको जो है कल उसका समय क्या रखेंगे? आप लोगों में से कोई बता सकते हैं सही समय क्या रहेगा गुरु जी से बात करने का? मैं ये सोच रहा हूँ ना कि अधिक से अधिक इसका लाभ लें, और जो उपनिषद में नहीं आते हैं, सवेरे सवेरे सब कोई उठ नहीं पाते हैं, वो भी लाभ ले सकें। तो इसका यदि हम 10 से 11 रखें तो नहीं, गुरु पूजन तो हम सुबह करवा देंगे, लाइव करवा देंगे 7:30 8 बजे, ऐसे कुछ इसी समय करा देंगे। लेकिन ये जो जूम के माध्यम से हम गुरु जी से वार्ता करवाना चाहते हैं सबको, लाइव वार्ता, वो हम सोच रहे हैं 10 से 11 करवा लें, अथवा 11 से 12। ये संकेत हम आपको आज शाम तक कंफर्म करके दे देंगे। फेसबुक पे एक पेज बना कर डाल देंगे, और आप सब वहाँ से देख लेंगे कि सूचना, और दूसरों को भी सूचना तुरंत आप प्रेषित करेंगे, ताकि सब लोग तैयार रहें। अधिक से अधिक आपके परिवार के, आपके बच्चे जो भी इसमें भाग लेना चाहें, समस्त मित्रगण इसमें शामिल हो जाएं। अधिक से अधिक 1000 लोग मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं इसका। तो जो कुछ पूछना चाहें वो अपना हाथ उठाएंगे, वो पूछ सकेंगे। उसमें बड़ा सुंदर संवाद के माध्यम से अच्छा होने वाला है। आप सब भाग लीजिएगा। बहुत बहुत साधुवाद। कल मैं आप लोगों का नाम नहीं ले पाया था, हमारे काठमांडू से सुलोचना बाई का कल जन्मदिन था खास करके, तो उन्होंने कहा बाद में कि आपने आज नाम नहीं लिया, आशीर्वाद नहीं दिया। मैं आज फिर से एक बार नाम सबका लेना चाहूँगा। आदरणीय पवन चोपड़ा जी लुधियाना से, आपको ओम नमो नारायण है। पवन चोपड़ा जी, आप टाइम बता दीजिएगा क्या अच्छा होगा। पवन बाबा ऋषिकेश से, आपको भी जय गुरुदेव। और हमारी सुलोचना बाई काठमांडू से, ओम नमो नारायण। आज 2 बार बोलता हूँ ओम नमो नारायण, फिर बोलता हूँ आपको, कल का आप ले लीजिए आज। और हमारे मास्टर साहब राजेंद्र कुमार गोयल जी सुनाम से, पंजाब से हैं। पंखुड़ी कृष्णा भोपाल से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। और महेश कुमार दुबे जी इटारसी से हैं, आपको ओम नमो नारायण। रमेश दास जी महाराज भोपाल से हैं, आपको ओम नमो नारायण। और घनश्याम कंसल जी, लगता है आप भी पंजाब से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण है। राम प्रसाद दास जी वृंदावन से, आपको राधे राधे। और सुनीता अग्रवाल, सुनीता भाई हमारी कलकत्ता से हैं, आपको ओम नमो नारायण है। और पूर्णिमा की आपको अग्रिम, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कल हम मिल नहीं पाएंगे, हो सकता है कुछ लोग कल उपस्थित नहीं होंगे, तो हम आज ही आपको ओम नमो नारायण करते हैं। और धर्मानंद दास जी महाराज को भी जय गुरुदेव। और कौन है, सोमेश पाल जी, गोपुत्र सोमेश जी भोपाल से, आपको भी ओम नमो नारायण है। चंद्रशेखर कुमार जी को भी ओम नमो नारायण है। उर्मिला माता जी को भी ओम नमो नारायण है। और गीता जोशी जी रतलाम से, आपको भी जय गुरुदेव, ओम नमो नारायण है। और रामेश्वर लाल मीना लोहारी कला राजस्थान से, आपको भी ओम नमो नारायण है। तुलसी पाल जी वहाँ से भोपाल से, आपको ओम नमो नारायण। दासानुदास बहुत दिन के बाद आए हैं, बीच में आप नहीं आ रहे थे, आपको ओम नमो नारायण है। और मालती माता जी पटना सिटी से, आपको भी ओम नमो नारायण है। माया डाबरीवाल माया भाई हमारी पटना से है, आपको भी ओम नमो नारायण है। राजेंद्र पटेल जी गुजरात से हैं, आपको ओम नमो नारायण है।
और पवन चोपड़ा जी 8 से 11 कोई भी टाइम। इतना लंबा क्यों दिया पवन जी? 1 घंटा मेरे ख्याल से बहुत है। 1 घंटा तो 10 से 11 मेरे ख्याल से फिर ठीक ही है। एक बार फिर से आप बताइएगा। पवन जी ने कहा है 8 से 11 कोई भी टाइम आप दे दीजिए सामूहिक वार्तालाप के लिए। सभी भक्तजन जो है पूज्य गुरुदेव से संवाद कर सकेंगे। मैं भी उसमें सम्मिलित रहूँगा। रोहित कुमार केसरी जी को ओम नमो नारायण, और जो है पंकज तिवारी जी को ओम नमो नारायण। आप अम्बाला से हैं। और भूपेंद्र सिंह जी को भी ओम नमो नारायण। भूपेंद्र सिंह जी कहाँ से हैं जरा बताइएगा। और नंदलाल शाह जी को भी ओम नमो नारायण है। सुरेश यादव जी को भी ओम नमो नारायण है। और 2 से 20 पवन जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ 2 से 20 क्या है? अलका बहन प्रजापति, अलका भाई हमारे कलोल गुजरात से हैं। आपको ओम नमो नारायण है। आज हमारी ऋषानी बर्थडे है गुरुजी, आशीर्वाद दें। बहुत बहुत ऋषा को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभाशीष। हम सब कामना करते हैं ऋषा तेजस्विनी हो, मेधाविनी हो, विद्यावती हो और सबका मान यशोवर्धन करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं ऋषा को, और उनकी नानी होने के नाते आपको भी बहुत बहुत बधाई। उनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई। जी पवन जी, मैं जरा विचार करके शाम तक घोषित कर दूंगा, इसका पेज बनाकर डाल दूंगा। आप कल दर्शन तो ज़रूर दीजिएगा। हाँ मैं रहूँगा सुलोचना भाई, मैं उसमें रहूँगा जूम वाले में। हम लोग आपस में संवाद कल कर सकेंगे एक साथ, सबके साथ जो भी आएंगे। तो उसमें सिस्टम रहता है, क्रम क्रम से सब बोलेंगे और क्रम क्रम से गुरुजी सबके उत्तर भी देंगे। स्वामी जी ऑनलाइन 10 कन्फर्म है, 10 बजे लगभग 10 बजे हम कन्फर्म कर रहे हैं। फिर भी यदि कोई अंतर होना है तो सूचना अवश्य मिल जाएगी। शाम तक आपको सूचना मिल जाएगी। मैं पर्सनल आपके व्हाट्सएप पे भी संदेश दूंगा सबको, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और 10 लगभग कन्फर्म से 10 से 11 कन्फर्म कर दीजिए। जून डाउनलोड कर लिया है, बहुत सुंदर उर्मिला माता जी, अच्छा कर लिया आपने। और बाकी सभी लोग भी जून डाउनलोड कर लें, कल करेंगे संवाद। मैं आप सबको एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की अग्रिम बधाई। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। ओम नमो नारायण। जय गुरु।